Hello my dear students, how are you all? This is Sarika Saini and today I am going to explain you the next part of the determiners. So let us discuss. First of all I have taken the distributives. Distributive लिया है मैंने. Now कौन से words को distributive कहा जाता है? Let us see. all, both, one, each, every, neither, either, one, other, another, इनफ, मोस्ट, सेवरल, इन सबको जो है डिस्ट्रीब्यूटिव्स कहा जाता है. दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव्स. इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है बिकॉज दे डिटरमाइन अ ग्रुप और एन इंडिविजुअल विद अ ग्रुप. क्योंकि ये जो है या तो किसी ग्रुप की बात करते हैं या फिर जो है उस ग्रुप में से किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, इसलिए इनको डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड दैट आई हैव टेकन इज ऑल. सबसे पहले हम ऑल की बात करते हैं. ऑल कैन बी यूज्ड बिफोर अ काउंटेबल नाउन एज वेल एज एन अनकाउंटेबल नाउन. ऑल मीन्स होता है सब या सारा या फिर सारे. सो इसको जो है काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ किया जा सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ किया जा सकता है. काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? जिन चीज़ों को जब जो है हम पर्सनस को, चीज़ों को, प्लेसेस को काउंट कर सकते हैं तो तब हम जो है उसे क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन. जैसे कि स्टूडेंट्स वर्ड है, स्टूडेंट्स को हम जो है काउंट कर सकते हैं. ट्रीज़ को हम काउंट कर सकते हैं. तो ट्रीज़, स्टूडेंट्स, ये सब क्या है? ये सब काउंटेबल नाउन है क्योंकि काउंट किए जा सकते हैं. ऐसे ही जो है अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं. अनकाउंटेबल यानी कि वो चीज़ें, वो पर्सन्स, वो प्लेसेस जिनको काउंट नहीं किया जा सकता. जैसे कि क्या हम जो है नॉइज़ को काउंट कर सकते हैं? क्या हम हैप्पीनेस को काउंट कर सकते हैं? नहीं. हम नॉइज़, हैप्पीनेस, ट्रैफिक, मिल्क, वाटर, इनको काउंट नहीं कर सकते हैं. तो ये सब जो है कौन सी कैटेगरी में आते हैं? अनकाउंटेबल. सो काउंटेबल नाउन जिनको काउंट किया जा सकता है और अनकाउंटेबल नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है. तो ऑल जो है वो दोनों के साथ ही यूज़ होता है. काउंटेबल के साथ भी यूज़ होता है और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ करता होता है. जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया है, ऑल द बॉयज़ आर प्रेजेंट. सभी बॉयज़ प्रेजेंट हैं. सो यहाँ पर जो है बॉयज़ वर्ड जो है क्या है? प्लूरल है. सो ये जो है ऑल के साथ यूज़ किया जा रहा है. तो बॉयज़ जो है क्या है? वो काउंटेबल नाउन है. तो ऑल जो है वो काउंटेबल के साथ भी यूज़ किया जाता है. दूसरी बात हमें जो ध्यान में रखनी है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जब ऑल यूज़ हो रहा है, जैसे कि अब ये जो है बॉयज़ वर्ड जो है वो प्लूरल भी है और ये जो है काउंटेबल नाउन भी है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इट शुड बी प्लूरल. जैसे कि यहाँ पर हमने आर लगाया हुआ है, तो जब जो है ये प्लूरल वर्ड के साथ यूज़ होगा तो हमें जो है क्या यूज़ करना है? आर को यूज़ करना है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ऑल द फन दैट वी हैड वॉज अमेजिंग. अब यहाँ पर फन वर्ड क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है. फन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो फन क्या है? अनकाउंटेबल है. तो जब ऑल को अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाएगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो जो है कौन सी लगेगी? सिंगुलर लगेगी. तो नेक्स्ट रूल हमारा यही कहता है कि जब ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है सो हेल्पिंग वर्ब जो है कैसी लगनी चाहिए? सिंगुलर लगनी चाहिए. आई होप कि ऑल जो है वो आपको क्लियर है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज बोथ. अब हम जो है बोथ की बात करते हैं. बोथ मीन्स क्या होता है? देखिए आपने जो है सुना ही होगा, सेंटेंसेस में आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ यू. तो बोथ ऑफ अस का मीनिंग क्या होता है? हम दोनों. बोथ ऑफ देम मीन्स क्या होता है? वे दोनों. बोथ ऑफ यू मीन्स क्या होता है? तुम दोनों. तो बोथ वर्ड जो है वो दो को जो है सिंबलाइज करता है, दो को शो करता है. सो बोथ इज यूज्ड फॉर ईच ऑफ द टू, कि दो के लिए यूज़ होता है बोथ वर्ड. तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है. अब आगे इसके बारे में कुछ और भी जानते हैं. बोथ कैन बी फॉलोड बाय नाउन और यूज्ड अलोन. बोथ के बाद जो है नाउन भी लग सकता है या फिर वो अकेले भी आ सकता है. जैसे कि बोथ ऑफ देम वन द गोल्ड मेडल. बोथ वन द गोल्ड मेडल. तो यहाँ पर बोथ जो है वो अकेले आया है और वो जो है पर्सनल प्रोनाउंस के साथ भी आ सकता है इस तरह से, और जो है अकेले भी आ सकता है. बोथ कैन बी यूज्ड आफ्टर अ पर्सनल प्रोनाउन. तो जैसे यहाँ पर यूज़ हुआ है. आगे चलते हैं. ये देखिए एक और एग्जाम्पल है कि पर्सनल प्रोनाउन के साथ जो है बोथ कैसे यूज़ होगा. वी बोथ वन द फर्स्ट प्राइज. तो यहाँ पर वी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है. तो पर्सनल प्रोनाउन के साथ भी जो है बोथ वर्ड आ सकता है. आई होप कि आपको जो है बोथ वर्ड जो है क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स. तो बोथ मीन्स होता है दोनों. अब हम नाइदर वर्ड की बात करते हैं. नाइदर मीन्स क्या होता है? नन विद इन द ग्रुप, कि कोई ग्रुप है और उसमें से कोई भी नहीं. नाइदर वर्ड क्या शो करता है? कि एक ग्रुप में से कोई भी नहीं. जैसे कि सपोज
घर में जो है बहुत सारे किड्स हैं और वो सभी जो है बाहर जाने की जिद कर रहे हैं और मदर कहती हैं कि तुम में से कोई भी नहीं जाएगा। तो वो क्या कहेंगी, नाइदर ऑफ यू विल गो, यानी कि एक ग्रुप में से कोई भी नहीं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है, नाइदर ऑफ दैम इज सिलेक्टेड, कि उनमें से किसी को भी नहीं चुना गया। नन ऑफ दैम, नाइदर ऑफ दैम इज कमिंग विद मी, उनमें से मेरे साथ कोई नहीं आ रहा है। सो नाइदर ऑफ दैम क्या है, उनमें से कोई भी नहीं। तो नाइदर मीन्स क्या होता है, नन विद इन द ग्रुप, के एक ग्रुप है लोगों का, उनमें से कोई भी नहीं। तो इस तरह से जो है नाइदर जो है वो नेगेटिव जो है मीनिंग को शो करता है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड जो हम ले रहे हैं, दिस इज आइदर। आइदर मीन्स है एनी वन ऑफ द ग्रुप, यानी कि ग्रुप में से कोई एक। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है, आइदर ऑफ दीज मेडिसिन इज फाइन, कि इनमें से कोई एक मेडिसिन जो है वो फाइन है, वो ठीक है। तो इट मीन्स कि आइदर मीन्स क्या होता है, एनी वन ऑफ द ग्रुप, कि ग्रुप में से कोई भी एक। उसके बाद हम बात करते हैं वन। वन मीन्स जो है एक होता है। When we have been talking or writing about a group of people or things, जब हम जो है लोगों के ग्रुप्स की या चीज़ों की जो है बात करते हैं, and want to say something about a particular member of the group, और ग्रुप के किसी पर्टिकुलर मेंबर की जो है बात करना चाहते हैं, we use one, तब हम जो है वन वर्ड का यूज करते हैं। वन मीन्स होता है एक। वन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ a और n। आ और एन का मतलब भी एक होता है और वन का मतलब भी एक होता है, लेकिन वन को जो है कभी कभी आ और एन की जगह पर यूज किया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वन वुमेन वॉज स्लीपिंग अंडर आ ट्री। तो बात को इम्फेसाइज करने के लिए जो है ए और एन की जगह पर जो है वन को यूज किया जाता है। कभी कभी वन का यूज इस तरह से भी किया जाता है, वन ऑफ द, जब जो है वन ऑफ द, वन के साथ जो है ऑफ द लगाया जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स उसके बाद जो है हमेशा ही प्लूरल नाउन आता है। कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वन लिखा है इसलिए सिंगुलर नाउन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वन ऑफ द को यूज किया जाता है तो उसके बाद हमेशा ही प्लूरल नाउन आता है, जैसे कि वन ऑफ द गर्ल्स। तो यहाँ पर गर्ल्स वर्ड जो है क्या है, प्लूरल है। ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में भी जो है जब एरर फाइंड आउट करने के लिए आती है ग्रामर में, तो ये एरर जो है मोस्टली जो है दी जाती है क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वन ऑफ द यानी कि वन लिखा हुआ है, तो इसके लिए जो है यहाँ पर सिंगुलर जो है वर्ड आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन जो है यूज किया जाता है। सो यहाँ पर सेंटेंस है, वन ऑफ द गर्ल्स हैज नॉट डिपॉजिटेड द मनी, कि बहुत सारी गर्ल्स हैं उनमें से एक गर्ल ने मनी डिपॉजिट नहीं कराई है। सो हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि वन ऑफ द के बाद जो है कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। आई होप कि आपको वन वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में आपको जो है वर्ड अनदर के बारे में बताती हूँ। अनदर मीन्स क्या होता है, कई बच्चों को जो है अनदर और अदर वर्ड में जो है कंफ्यूजन होती है, तो आज आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी क्योंकि दोनों के मीनिंग में जो है बहुत डिफरेंस होता है। सो पहले मैं आपको अनदर वर्ड को एक्सप्लेन करूंगी। अनदर मीन्स होता है एक और, यानी कि एक आपके पास है, एक और आपको चाहिए। तो इस तरह से अनदर इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन to talk about a person or thing of same type which has already been mentioned। अब मैं आपको ये सिंप्लीफाइड करके बताती हूँ कि अनदर वर्ड का मीनिंग क्या है। अनदर जो है वो एक तो जो है सिंगुलर वर्ड के साथ लगाया जाता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाया जाता है, यानी कि जिन चीज़ों को काउंट किया जा सकता है उनके साथ लगाया जाता है। तो अनदर कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर जो है चीज के बारे में पहले से बात की जा चुकी है और वैसे ही आपको जो है एक और चाहिए, जैसे कि पहली बात की जा चुकी है और वैसे ही एक और जो है चीज चाहिए, तब अनदर वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, माय फादर आस्क्ड फॉर अनदर कप ऑफ टी, यानी कि वो पहले ही जो है चाय पी चुके हैं, एक कप चाय पी चुके हैं, लेकिन उनको जो है एक और जो है कप चाहिए, या 2 कप चाय पी चुके हैं, एक और जो है कप ऑफ टी चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं, जैसा वो ऑलरेडी
पी चुके हैं, जैसा वो ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, जिस बात को जो है हम जानते हैं कि वो 1 कप चाय पी चुके हैं, तो वैसे ही उनको एक और चाहिए। तो इस तरह से जिस चीज़ के बारे में पहले बात हो चुकी है और वैसी ही एक और चाहिए, तो वहाँ पर जो है अनदर वर्ड का यूज़ किया जाता है। माई फादर आस्क्ड फॉर अनदर कप ऑफ टी। सो 1 कप वो पी चुके हैं और फिर एक और चाहिए, तो वहाँ पर अनदर वर्ड का यूज़ होगा। इसलिए ही मैंने यहाँ पर लिखा है कि अनदर मीन्स क्या होता है, एक और। जैसे कि आपकी मदर ने जो है सपोज समोसे बनाए हैं आज खाने में, जो है नाश्ते में आपके लिए, तो आपने जो है 2 समोसे खा लिए हैं और आप अपनी मदर को कहते हैं मॉम गिव मी अनदर वन, कि आप मुझे जो है एक और समोसा चाहिए, प्लीज़ मॉम गिव मी अनदर समोसा। सो अनदर मीन्स जैसा आप खा चुके हैं, यानी कि जो समोसा आप खा चुके हैं तो वैसा ही जो है आपको एक और चाहिए। तो अनदर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, एक और। फिर देखिए हम अदर की बात करते हैं। अदर मीन्स क्या होता है, दूसरा, दूसरी, दूसरे। यानी कि जब हम अदर की बात करते हैं, दूसरा, दूसरी, दूसरे की बात करते हैं, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि वो पहले वाली चीज़ के जैसा हो, यानी कि पहले वाली चीज़ से कैसा होगा, वो डिफरेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए अदर इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन, ठीक है। अदर का यूज़ जो है वो प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है, और विद अनकाउंटेबल नाउन, ये जो है अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है, ठीक है। अनदर जो है, अदर वर्ड जो है वो प्लूरल के साथ भी जो है यूज़ हो सकता है, और वो जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। ही इज़ गुड एट स्टडीज़, कि वो स्टडीज़ में तो अच्छा है, एंड इन अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो, वो दूसरी एक्टिविटीज़ में भी अच्छा है। तो दूसरी, अब ये देखिए दूसरी एक्टिविटीज़ जो है स्टडी से डिफरेंट है, तो यहाँ पर जो है अदर एक्टिविटी, अदर मीन्स क्या है, दूसरी एक्टिविटीज़ में, यानी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है पहले जैसी नहीं है, ये टोटली डिफरेंट है। ऐसे ही जो है इंडिया शुड हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो यहाँ पर जो है कंट्रीज वर्ड क्या है और एक्टिविटीज़ वर्ड क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है प्लूरल्स के साथ भी यूज़ होता है और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ हो सकता है। और अदर मीन्स क्या होता है, दूसरा, दूसरी, दूसरे, यानी कि पहले वाली जो जिस चीज़ की बात की है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अनदर और अदर का ये डिफरेंस क्लियर होगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज इनफ। इसे जो है इस वर्ड को इनफ कहा जाता है। इनफ मीन्स होता है काफ़ी, पर्याप्त, यानी कि जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही, ना कम ना फिर ज़्यादा। सो इनफ इज़ यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। इनफ जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है और प्लूरल नाउन के साथ भी यूज़ होता है। टू से दैट देयर इज़ एज मच ऑफ समथिंग एज इज़ नीडिड, यानी कि ये बताने के लिए कि जितनी ज़रूरत है चीज़ उतनी है, ना उससे कम है ना उससे ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, दिस इज इनफ फॉर मी, कि मेरे लिए इतना काफ़ी है। देयर इज़ इनफ स्पेस फॉर दीज बुक्स, इन बुक्स के लिए वहाँ इनफ स्पेस है, यानी कि काफ़ी स्पेस है, जितना स्पेस चाहिए उतना है। सो देखिए इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको जो है देती हूँ। जैसे सपोज आपकी मदर जो है आपके लिए प्लेट में राइस डाल रही हैं और वो आपसे पूछ रही हैं कि बेटा देखो जो है आपको कितने राइस खाने हैं। तो आप जो है जब अपनी मदर को देखते हैं कि उन्होंने जो है 2 टेबल स्पून जो है आपके लिए राइस प्लेट में डाल दिए हैं और आपको लग रहा है कि आप उतने ही खा पाएंगे, तो आप क्या कहेंगे उनसे, मॉम दिस इज इनफ फॉर मी, यानी कि ये मेरे लिए काफ़ी है, ना कम है ना ज़्यादा है। तो इस तरह से इनफ वर्ड का मीनिंग क्या है, काफ़ी, यानी कि जितना आपके लिए पर्याप्त है, ना कम और ना ही ज़्यादा। आई होप कि आपको इनफ वर्ड का मीनिंग क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड जो मैंने लिया है इट इज़ मोस्ट। मोस्ट मीन्स क्या होता है, मोस्ट मीन्स होता है ज़्यादातर या अधिकतर। ज़्यादातर या अधिकतर, आपने हिंदी की बुक्स में पढ़ा होगा अधिकतर और ज़्यादा वर्ड, तो मोस्ट जो है उसी को ही शो करता है। मोस्ट इंडिकेट्स नियरली ऑल ऑफ अ ग्रुप और अमाउंट, यानी कि ऑलमोस्ट सारे का सारा। तो इस तरह से ये मोस्ट जो है वर्ड क्या शो करता है, ज़्यादातर और अधिकतर को। एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर गोइंग फॉर द पिकनिक, कि ज़्यादातर बॉयज जो है पिकनिक पर जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर एजुकेटेड इन दैट विलेज, उस विलेज में ज़्यादातर विलेजर्स जो हैं वो एजुकेटेड हैं। तो इस तरह से मोस्ट मीन्स क्या होता है, ज़्यादातर और अधिकतर। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड जो मैंने लिया है इट इज़ सेवरल। सेवरल मीन्स क्या होता है, कई,
कई यानी कि नॉट मैनी, ना तो बहुत ज़्यादा, नॉट फ्यू और ना ही बहुत कम, यानी कि कई। इट इंडिकेट्स अ नंबर दैट इज नॉट लार्ज, ये शो करता है कि जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इज़ मोर देन 2, लेकिन 2 से जो है ज़्यादा है। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई हैव रेड सेवरल बुक्स ऑन एनिमल्स, मैंने एनिमल्स के बारे में कई बुक्स पढ़ी हैं। तो सेवरल मीन्स क्या होता है, कई, कि ना तो कम और ना ही ज़्यादा, लेकिन 2 से ज़्यादा है। ही रोट सेवरल बुक्स ऑन नेशनलिज्म, उसने नेशनलिज्म टॉपिक पर कई बुक्स लिखी हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, सेवरल मीन्स क्या होता है, कई। आई होप कि आपको जो है ये वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे आपको यूज़ करने हैं। नेक्स्ट जो हम जो है बात करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है डिटरमिनर्स का, इट इज़ क्वांटिफायर्स। ये जो है क्वांटिफायर्स हैं, तो इनसे जो है क्या पता चलता है, दीज डिटरमिनर्स फिक्स द नाउन बाय गिविंग इट्स अप्रोक्सीमेट नंबर और अमाउंट। क्वांटिफायर्स वो वर्ड्स होते हैं जो ये हमें बताते हैं कि कोई चीज़ जो है कितनी है मात्रा में, अगर काउंटेबल है तो वो कितनी है और अनकाउंटेबल है तो उसकी मात्रा क्या है। तो क्वांटिफायर्स में कौन कौन से वर्ड्स आ जाएंगे हमारे, सम, एनी, मच, मैनी, मोर, लिटिल, फ्यू, लेस। तो मैं आपको 1 बाय 1 जो है इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि इनके मीनिंग्स क्या हैं और इनको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए सम। सम मीन्स होता है कुछ, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सम वर्ड का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है कौन से होते हैं, वो सेंटेंसेस जिसमें जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाता या फिर नोट का यूज नहीं किया जाता, जिसमें सिंपली कोई बात कही जाती है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, आई बॉट सम क्लॉथ्स फ्रॉम द मार्केट, मैंने मार्केट से कुछ कपड़े खरीदे। सो ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ना ही इसमें नोट वर्ड का यूज हुआ है। तो सम वर्ड का यूज जो है कहाँ होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। ही गेव मी सम मनी, उसने मुझे कुछ पैसे दिए। तो ये वाला सेंटेंस भी कैसा है, अफर्मेटिव है। उसके बाद देखिए एक दूसरा भी जो है पॉइंट है, यूज्ड इन क्वेश्चंस, कि कभी कभी जो है सम वर्ड को क्वेश्चंस में भी यूज किया जाता है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज किया जाता है। कब किया जाता है इसको यूज, वेयर येस इज एक्सपेक्टेड एज आंसर, जहां पर आपको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको जवाब जो है येस में मिलेगा। इसका बहुत अच्छा जो है एग्जाम्पल मेरे पास है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि सपोज आप अपनी जो है अपने फ्रेंड के साथ जो है कहीं शॉपिंग पे गए हैं और शॉपिंग करते हुए आपके पैसे खत्म हो गए और आपको उसके बाद जो है कोई चीज पसंद आ जाती है। तो आपको पता है कि आपकी फ्रेंड जो है वो आपसे जो है बहुत ही आपकी क्लोज फ्रेंड है, अगर आप उससे जो है पैसे मांगोगे तो आपको बिल्कुल भी मना नहीं करेगी। यानी कि आपकी जो है एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे आंसर को, यस में जो है कि आपको पता है कि आप उससे पैसों के लिए पूछोगे और वो आपको कहेगी कि हाँ मेरे पास पैसे हैं। तो आप जो है जब आपको ये हो कि आंसर जो है आपका यस में एक्सपेक्टेड हो, तब हम जो है क्वेश्चंस में सम को यूज कर सकते हैं। तो आप उससे क्या कहोगे, डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। तो उसका जवाब होगा कि यस आई हैव सम मनी। तो इस तरह से सम का यूज जो है क्वेश्चंस में कहाँ किया जाता है, जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन हो कि आंसर आपको यस में मिलेगा। आई होप कि आपको जो है सम का यूज जो है क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड एनी। एनी के बारे में जो है हम बात करते हैं कि एनी वर्ड को कैसे यूज किया जाता है। देखिए एनी का जो है यूज सम के जैसा ही है, यानी कि वो भी कुछ की सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन इसमें सम में और इसमें डिफरेंस क्या है कि एनी वर्ड का यूज जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, इंटेरोगेटिव में किया जाता है, और सम वर्ड का यूज जो है अफर्मेटिव में किया जाता है। जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी टॉयज, ही डोंट हैव एनी सिस्टर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप जो है ध्यान रखना है कि जब एनी वर्ड का यूज किया जाता है तो एनी वर्ड के पीछे जो है प्लूरल नाउन आता है हमेशा। फिर इसको जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि डू यू हैव एनी सिस्टर्स, कि क्या तुम्हारी कोई सिस्टर्स हैं। इज देयर एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्या कोई क्लास में स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से जो है एनी वर्ड को इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में यूज किया जाता है। उसके बाद जो है इसको हार्डली, बियरली, स्कार्सली, इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग है मुश्किल से, ठीक है। तो इनके साथ भी जो है एनी वर्ड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है, देयर इज हार्डली एनी टी लेफ्ट इन द पोट, कि मुश्किल से जो है
टी बची हुई है पोट में। तो इस तरह से देखिए टी वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल सिंगुलर जो है एक ही माना जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका यूज जो है हार्डली, बेयरली और स्कार्सली के साथ भी किया जाता है। आई होप कि आपको एनी वर्ड का यूज समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब मैं जो है नेक्स्ट वर्ड आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ लिटल। लिटल जैसे कि लिटल मीन्स होता है थोड़ा, ठीक है। लिटल मीन्स क्या होता है? थोड़ा। इट शोज स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग। लिटल जो है किसी चीज की कमी को जो है शो करता है कि कोई चीज जो है थोड़ी है या कोई चीज जो है कम है। यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा हमें जो है याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही जो है लिटल यूज होगा। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिसको काउंट नहीं कर सकता, जिसको हम जो है काउंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने अभी जो है एग्जाम्पल भी दिए थे। दो अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल जो है मिल्क हो सकता है, वाटर हो सकता है, नॉइज हो सकता है। तो इस तरह से लिटल मीन्स क्या होता है? थोड़ा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखिए, देयर इज लिटल नॉइज इन द क्लास, कि क्लास में जो है शोर बहुत कम है। तो शोर के जो है कम होने को हम जो है किस वर्ड का यूज कर रहे हैं? लिटल वर्ड का यूज कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखो, देयर इज लिटल वाटर इन द जग, इन द ग्लास, की ग्लास में जो है पानी बहुत थोड़ा है। तो इस तरह से वाटर भी क्या है? ये भी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ भी जो है वाटर के जो है थोड़ा होने को हम किस वर्ड से शो कर रहे हैं? लिटिल वर्ड से शो कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको जो है लिटिल वर्ड का मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो फ्यू है। अभी अभी मैंने आपको एक वर्ड जो है एक्सप्लेन किया है लिटल और फ्यू। अब मैं फ्यू को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लिटल और फ्यू जो है दोनों ही जो है दोनों का मीनिंग ही होता है कि कोई चीज़ जो है थोड़ी है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि लिटल जो है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है और फ्यू जो है वो किसके साथ यूज होता है? काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। कि फ्यू वर्ड भी जो है किसी चीज़ की जो है स्कैरसिटी और जो है लैक ऑफ समथिंग को जो है शो करता है, यानी कि कमी को शो करता है। लेकिन डिफरेंस जो है क्या है फ्यू और लिटल में? कि फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ यूज होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर थोड़े हैं तो उनके लिए जो है स्टूडेंट्स वर्ड, क्योंकि स्टूडेंट्स को काउंट किया जा सकता है, वो जो है क्या है? काउंटेबल नाउन है। तो उसके साथ हम क्या वर्ड लगाएंगे? फ्यू लगाएंगे। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में स्टूडेंट्स बहुत थोड़े हैं। हम ये नहीं कह सकते देयर आर लिटल स्टूडेंट्स इन द क्लास, वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लिटल वर्ड जो है किसके साथ जो है यूज होता है? वो अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वर्ड मैं ले लेती हूँ यहाँ पर मच। मच मीन्स क्या होता है? बहुत ज्यादा। सो मच मीन्स भी क्या होता है? बहुत ज्यादा। इंग्लिश में हम कह सकते हैं अ लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा। तो ये जो है मच वर्ड को यूज किसके साथ करते हैं? यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हमने लिटल वर्ड को जो है अनकाउंटेबल के साथ यूज किया था जब वो थोड़ी थी, ऐसे ही अगर जो है अनकाउंटेबल चीज जो है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उसके साथ हम क्या वर्ड लगाएंगे? मच लगाएंगे। जैसे कि हम जो है एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, देयर इज मच नॉइज इन द क्लास टुडे, आज क्लास में जो है बहुत शोर है। तो नॉइज वर्ड को जो है, नॉइज वर्ड क्या है? अनकाउंटेबल है। नॉइज को हम जो है काउंट नहीं कर सकते। तो जब अनकाउंटेबल चीज बहुत ज्यादा होती है तो क्या वर्ड यूज करना चाहिए? मच वर्ड को यूज करना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस देयर इज मच मिल्क इन द जग, जग में बहुत ज्यादा मिल्क है। तो यहाँ पर मिल्क वर्ड भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन ज्यादा है तो हमने क्या वर्ड यूज किया है? यहाँ पर मच वर्ड यूज किया है। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, कि इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब लगती है। तो आप जो है आई होप कि आपको जो है मच वर्ड का यूज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? मैनी। सो अब मैं आपको जो है मैनी वर्ड के बारे में बताती हूँ स्टूडेंट्स। सो मैनी मीन्स भी क्या होता है? बहुत ज्यादा, बहुत सारे। सो मच और मैनी में भी वही डिफरेंस है जो लिटल और फ्यू में था, कि मच वर्ड को हमने किसके साथ यूज किया था? अनकाउंटेबल के साथ, लेकिन मैनी वर्ड को हम जो है काउंटेबल के साथ यूज करेंगे। इसको जो है हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे। अब जो है काउंटेबल के साथ यूज कर रहे हैं और चीज जो है मैनी है, यानी कि बहुत सारी है, अ लॉट ऑफ है। सो काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल, जैसे ही आपके माइंड में काउंटेबल नाउन की बात आती है तो आप जो है स्टूडेंट
वर्ड को याद कर लिया करो, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। तो मान लीजिए अब यहाँ पर जो है हम काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं और स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेती हूँ। और स्टूडेंट्स कैसे हो गए, मैनी हो गए, यानी कि बहुत सारे हो गए। बहुत सारे हैं तो वो क्या है, प्लूरल हैं। तो इसलिए ही कहा जाता है कि मैनी वर्ड जो है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। अगर प्लूरल नाउन के साथ यूज हो रहा है मैनी, तो उसके साथ जो है क्या आएगी, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। अब इसको हम समझते हैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से। मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। तो मैनी स्टूडेंट्स वर्ड क्या है, स्टूडेंट्स वर्ड जो है वो प्लूरल नाउन है और मैनी वर्ड जो है प्लूरल के साथ लगता है। और इसी तरह से जब मैनी स्टूडेंट्स हैं तो उसके साथ लगने वाली जो वर्ब है वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। जैसे हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते मैनी स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे, हमें जो है प्लूरल नाउन के साथ जो है प्लूरल वर्ब ही लगानी पड़ेगी। हमें यही कहना पड़ेगा मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। उसके बाद देखिए एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, मैनी सोल्जर्स वर किल्ड इन वॉर, कि वॉर में बहुत सारे सोल्जर्स को मारा गया, बहुत सारे जो है सोल्जर्स मर गए। सो अब यहाँ पर एक और वर्ड मैं आपको बताती हूँ जो मैनी के जैसा ही है। देखिए मैनी और मैनी आपने बुक्स में देखा होगा कई बार जो है मैनी के साथ ए वर्ड का भी यूज किया जाता है। तो मैनी और मैनी में जो है क्या डिफरेंस है आपको बता देती हूँ। मैनी मीन्स द सेम एज मैनी, दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, मैनी जब जो है मैनी वर्ड का यूज किया जाता है, इट टेक्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसके साथ जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगता है। यानी कि काउंटेबल नाउन तो लगता है लेकिन वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और जब सिंगुलर जो है वर्ड होगा तो उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। अभी जो है ये देखिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है मैनी तो यहाँ पर मैनी है तो नाउन कैसा आएगा, अभी हमने क्या बताया यहाँ पर कि सिंगुलर नाउन आना चाहिए। तो सोल्जर्स की जगह जो है यहाँ पर क्या वर्ड लिया है मैंने, सोल्जर वर्ड लिया है, सिंगुलर वर्ड लिया है और सिंगुलर ही वर्ब लगाई है। सिंगुलर नाउन है, सोल्जर के साथ मैंने यहाँ पर वॉज लगाया है। तो मैनी सोल्जर वॉज किल्ड इन द वॉर। अभी सेम एग्जाम्पल मैंने ऊपर भी लिया था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वर्ड मैनी यूज हुआ है तो मैनी के साथ जो है प्लूरल नाउन लगना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो है मैनी सोल्जर्स वर्ड लिया है, सोल्जर्स, क्योंकि जब अकेला मैनी यूज होता है तो उसके साथ प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन जब मैनी वर्ड यूज होता है तो उसके साथ सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर ही वर्ब आती है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, सिंगुलर और प्लूरल का। आई होप कि आप जो है इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जो है मच और मैनी से रिलेटेड मैं जो है एक और भी बात बता देती हूँ कि मच और मैनी दोनों का मीनिंग ज्यादा होता है, बहुत सारा, यही होता है इनका मीनिंग। मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है जैसे कि मच मिल्क, और मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है जैसे कि मैनी स्टूडेंट्स। लेकिन दोनों ही वर्ड्स की जो है जो कंपैरेटिव डिग्री होती है और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो सेम होती है। मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट, यानी कि दोनों ही वर्ड जो है थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का जो वर्ड है वो सेम है। सो आई होप कि आप इसको हमेशा ही याद रखेंगे स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद जो है हम जो नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं ये है वर्ड मोर। ये जो मोर वर्ड है इसकी बात करेंगे। मोर मीन्स क्या है, और ज्यादा। देखिए मच मीन्स भी ज्यादा है, मैनी मीन्स भी ज्यादा है, लेकिन जब ये जो है ज्यादा से और ज्यादा हो जाता है तो क्या आ जाता है, क्या बन जाता है, वो वर्ड मोर बन जाता है। इसीलिए मोर का मीनिंग क्या है, और ज्यादा। जैसे सपोज मेरी प्लेट में जो है राइस जो है बहुत सारे हैं, यानी कि मैं जो है खाना खा रही हूँ और मेरी प्लेट में जो है ऑलरेडी जो है बहुत सारे राइस जो हैं डले हुए हैं, ठीक है, मच राइस है, लेकिन मुझे और चाहिए क्योंकि मुझे टेस्टी लग रहे हैं। तो मैं क्या कहूंगी, गिव मी मोर राइस। ओके स्टूडेंट्स, सो सपोज मेरे पास जो है पैसे हैं, पैसे मेरे पास जो है बहुत ज्यादा है पहले से ही, लेकिन मेरा लालच जो है वो खत्म नहीं हो रहा है और मैं अपनी मदर को कह रही हूँ मॉम गिव मी मोर मनी, यानी कि ज्यादा है पहले से ही मेरे पास मच मनी थी, लेकिन मैंने क्या कहा उनको, गिव मी मोर मनी। तो इस तरह से जो है मोर मीन्स क्या होता है, और ज्यादा। सो अब जो है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर।
इफ यूज्ड विद देन, ये देखिए मोर जो है, क्योंकि मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये जो है कंपैरेटिव डिग्री के बारे में हम जो है कहते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आना चाहिए, THEN देन आना चाहिए। तो मोर जो है वो अकेला भी यूज हो जाता है और मोर के साथ जो है देन भी लगता है। सो इफ यूज्ड विद देन, कि अगर जो है मोर के साथ जो है हमने देन लगा दिया, इफ यूज्ड विद देन, अगर मोर के साथ देन लगाते हैं, इफ यूज्ड विद देन बिफोर प्लूरल, कि अगर हमारा नाउन जो है प्लूरल है और देन लगाया जा रहा है, एंड अनकाउंटेबल, और वो जो है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाया जा रहा है। सो इट रेफर्स टू अ क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग इन कंपैरिजन टू अनदर, यानी कि जब मोर को देन के साथ यूज किया जा रहा है तो इट मीन्स कि हम वहां पर जो है कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि उसको कंपैरेटिव डिग्री की तरह यूज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, कि जब कोई चीज ज्यादा है और जो है उससे और ज्यादा जब वो हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, मोर हो जाता है। तो मोर जो है वो क्या शो करता है, अगर मोर के साथ देन लगा है तो वो कंपैरिजन को शो करता है। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल मैंने लिया है, आई ईट मोर फ्रूट्स देन ही डज, की आई ईट, कि मैं खाती हूँ, मोर फ्रूट्स, ज्यादा फ्रूट्स, देन ही डज। तो यहाँ पर जो है डू नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, डज आना चाहिए, कि मैं उससे ज्यादा फ्रूट्स खाती हूँ। तो यहाँ पर जो है कंपैरिजन हो रहा है मेरे फ्रूट्स के खाने में और जो है उसके फ्रूट्स के खाने में। तो मैं जो है ज्यादा फ्रूट्स खाती हूँ, तो यहाँ पर जो है मोर के साथ क्या लग रहा है, देन लग रहा है। तो जब मोर को देन के साथ यूज किया जा रहा है, इट मीन्स जो है वहां पर क्या है, कंपैरिजन है। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे स्टूडेंट्स। सो लेट्स मूव फर्दर। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि अगर मोर वर्ड को जो है विदाउट देन, अगर विदाउट देन के यूज किया जा रहा है, यानी कि अगर मोर के साथ देन नहीं लगाया जा रहा है, तो इट रेफर्स टू एन एडिशनल क्वांटिटी ऑफ समथिंग। तो वो जो है उस चीज की एडिशनल क्वांटिटी को शो करता है। यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था राइस का, मनी का, कि मुझे और पैसे चाहिए, मुझे और राइस चाहिए, तो वहां पर कंपैरिजन नहीं है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जितना है हमें उसमें और ऐड करना है, एडिशनल क्वालिटी, एडिशनल जो है क्वांटिटी चाहिए हमें किसी चीज की, हमारे पास पहले से ही ज्यादा है और हमें और चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि हम जो है पहले से ही जो क्वांटिटी ज्यादा है उसमें हम और ज्यादा ऐड कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दो तरह से जो है मोर वर्ड का यूज होता है। तो इस तरह से मोर वर्ड जो है आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर मुझे जो है अपने स्कूल टाइम का एक जोक याद आ रहा है जो मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक बार क्या होता है कि किसी बस स्टॉप पे जो है बस रुकती है, तो वहां पर क्या होता है, एक जो है बुजुर्ग पर्सन खड़े हुए होते हैं, तो वो जो है जाट होते हैं। तो जब जो है बस में काफ़ी लोग जो है चढ़ जाते हैं, सबसे पहले जो है लेडीज चढ़ती हैं बस स्टॉप से, तो बस में जो है बहुत भीड़ हो जाती है। तो कंडक्टर जो है अनाउंस करता है नो मोर नो मोर, ठीक है। तो वो कहता है कि और नहीं बस बहुत हो गया, नो मोर पैसेंजर्स। तो वो बुजुर्ग जो है जो बस में चढ़ नहीं पाता है वो कहता है कि मोरनी तो सारी चढ़ा ली और जब मोर की बारी आई तो आप कह रहे हैं नो मोर। तो आई होप कि आपको उस तरह से मोर का मीनिंग समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा और क्लियर हुआ होगा आपको कि मोर वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है लेस। सो लेस मीन्स क्या होता है, लेस मीन्स जो है क्या है कि कोई चीज जो है कम है। लेस जो है एक्चुअली में कंपैरेटिव डिग्री होती है लिटिल की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो है लिटिल वर्ड एक्सप्लेन किया है कि लिटिल वर्ड क्या होता है। लिटिल मीन्स होता है थोड़ा और लेस मीन्स उससे भी थोड़ा। ओके, सो लेस वर्ड कहाँ यूज होता है, यूज्ड विद अनकाउंटेबल, कि लेस वर्ड को जो है अनकाउंटेबल के साथ यूज किया जाता है। सो लेस वर्ड को हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे। रेफर्स टू एन अमाउंट ऑफ समथिंग विच इज स्मॉलर देन अनदर नंबर, कि कोई चीज जो है कम है तो उसको जो है उसके बारे में बात करने के लिए हम जो है लेस वर्ड का यूज किया जाता है। लेस वर्ड का यूज करते हैं कि सपोज कोई चीज जो है कम है और आपके पास जो है वो
उससे भी कम है। तो ये शो करने के लिए कि मेरे पास जो चीज है वो उससे कम है, तो जहां पर कंपैरिजन जो है हो जाता है तो वहां पर जो है हम लेस वर्ड का यूज करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। सपोज आप जो है किसी बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं और वहां पर जो है एक बस आती है जो कि बहुत क्राउडेड है। आप जो है उस बस की क्राउड को देखकर आप उस बस में नहीं चढ़ते। तो उसके बाद जो है आप 5 मिनट वहां खड़े रहते हैं, फिर इतने में एक और बस आ जाती है। तो आप देखते हैं कि इस बस में जो है क्राउड कम है, तो आप क्या कर रहे हैं कि पहले वाली जो बस थी, पहले वाली बस के क्राउड से दूसरी वाली जो बस आई है उसके क्राउड को आप जो है कंपेयर कर रहे हैं और आप क्या कहते हैं, देयर इज लेस क्राउड इन दिस बस, कि इस बस में जो है कम क्राउड है। किसके कंपैरेटिवली, पहले वाले बस के कंपैरेटिवली। सो इस तरह से जो है लेस वर्ड का यूज जो है वो किस लिए किया जाता है, कंपैरिजन के लिए किया जाता है, ये शो करने के लिए कि किसी चीज की मात्रा जो है वो एक चीज में जो है दूसरे से कम है। सो आई होप कि आपको लेस वर्ड क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, इट इज फ्यूअर। देखिए फ्यूअर, सो यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है यूज्ड विद प्लूरल नाउन। सो फ्यूअर वर्ड जो है वो प्लूरल नाउन के साथ जो है यूज होता है, रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट इज स्मॉलर देन अनदर, यानी कि यहाँ पर भी कंपैरिजन है। यहाँ पर ये शो करने के लिए जो है फ्यूअर वर्ड का यूज हो रहा है कि एक जगह पर जो है जितनी चीजें हैं वो दूसरी जगह पर जो दूसरी चीजें हैं उनसे जो है कम है। फ्यू मीन्स जो है कम होता है और फ्यूअर मीन्स कम से भी कम। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर, देयर आर फ्यूअर ट्रीज इन माई गार्डन देन हर्ज, जैसे कि मेरे गार्डन में ट्रीज लगे हुए हैं और किसी और के गार्डन में जो है और भी जो है ट्रीज लगे हुए हैं। अब मैं जो है क्या करूंगी, अपने गार्डन में जो ट्रीज हैं उनका कंपैरिजन कर रही हूं मैं उसके गार्डन से, तो मुझे जो है अपने गार्डन के ट्री जो है उसके गार्डन के ट्री से कम लगते हैं। तो मैं कंपैरिजन के लिए क्या कहूंगी, देयर आर फ्यूअर ट्रीज इन माई गार्डन देन हर्ज। हर्ज मीन्स हर गार्डन, कि उसके गार्डन के ट्रीज के कंपैरेटिवली मेरे गार्डन में जो ट्रीज हैं वो कैसे हैं, फ्यूअर हैं, कम हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको जो है ये सारे वर्ड्स जो है क्लियर हो गए होंगे। आज आपका जो है ये डिटरमिनर्स का टॉपिक जो है खत्म हो गया है। सो आई होप कि आपको सारे वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन जो है पसंद आई होगी। अगर किसी वर्ड में आपको जो है डाउट है, किसी का मीनिंग क्लियर नहीं है, सो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट भी जो है छोड़ सकते हैं। If you like the explanation of the words, then please press the like button, and if you have not subscribed my channel, then please subscribe my channel. Thank you students, thank you very much.